जय गुरु जी संगत जी, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, एम आई ऑडिबल? संगत जी, कैन यू प्लीज हिंट, एम आई ऑडिबल? आप थोड़ा सा मुझे इशारा कर सकते हैं, एम आई ऑडिबल? जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी और गुरुजी को और गुरुजी की प्यारी संगत को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आप सब लोगों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू अवर प्यारे 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 गुरुजी। आज का दिन हम सब भक्तों के लिए, डिवोटीज के लिए ये मौका होता है हमारे गुरुजी को अपना प्यार समर्पित करने का, अपनी सारी श्रद्धा भावना गुरुजी के लिए हम जो भी कर सकते हैं। तो हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं। गुरुजी हमारे परमात्मा है, पिता परमात्मा है। गुरुजी को हमारा बहुत बहुत प्यार। हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरुजी और शुक्राना, थैंक यू फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स। शुक्राना गुरुजी का मुझे ये मौका देने के लिए। एंड थैंक यू टू सोनिया कथुरिया आंटी एंड गौरव अंकल जो इतनी श्रद्धापूर्ण सेवा कर रहे हैं, इतने प्यार से सेवा कर रहे हैं। और ये उन्होंने मीडियम बनाया है कि यहाँ पे हम लाइव सत्संग कर सकें, और आज तो मेरे लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ग्रेस से, सोनिया कथुरिया आंटी और गौरव अंकल के से और आप सब लोगों के प्यार से आज गुरु जी को एक शुक्राना के रूप में एक ये हिंदी की बुक रिलीज हो रही है इस ब्लेसिंग्स पेज के माध्यम से। और इस बुक का नाम है मेरे गुरुजी की महिमा। इसमें गुरुजी ने जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, गुरुजी ने जो भी इतनी ब्लेसिंग्स, भरपूर ब्लेसिंग्स दी हैं, वो सारा मेरे नज़रिए से मैंने लिखा है। एंड आई होप एंड आई एम श्योर कि जो भी कोई इस बुक को पढ़ेगा, जो भी कोई पढ़ेगा, उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। जो नहीं भी पढ़ेगा, गुरुजी सबको ब्लेस करेंगे। एंड आई होप कि आपको यहाँ सत्संग पढ़ के आपको जवाब मिले, ब्लेसिंग्स मिले, पॉजिटिविटी मिले, हमारा गुरु परिवार बड़े, ग्लोबल गुरु परिवार। तो अगेन बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, भूल चूक के लिए माफी। एंड थैंक यू सो मच सोनिया आंटी एंड गौरव अंकल इस प्लेटफॉर्म के लिए और मुझे ये मौका देने के लिए। संगत जी, मैं आपको एक बात बताऊं, ये सब हुआ कैसे। इंग्लिश बुक जो रिलीज हुई थी वो 7 मई को हुई थी, और तभी से मेरी प्यारी अविनाश आंटी हैं जो गुरुजी की दी हुई माँ हैं, उन्होंने बोला कि हिंदी बुक भी तो सोचते मधु, जो लोग इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। तो उनके थ्रू और फिर बाद में जब इंग्लिश बुक रिलीज हो गई, मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी मेरे लिए नेक्स्ट सेवा। तो गुरुजी ने टेलीपैथी से यही बोला, हुण हिंदी बुक बना, और एक और सेवा दी थी जो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो मेरी हिंदी बुक की जर्नी तभी शुरू हो गई थी संगत जी। और फिर संगत जी गुरुजी से पूछा कि गुरुजी किस डेट को रिलीज कराओगे। इंग्लिश बुक के लिए गुरुजी ने 7 में डेट निकाली थी। उस वक्त मेरा बहुत मन था कि गुरु पूर्णिमा या शिवरात्रि पे बुक रिलीज हो, लेकिन इंग्लिश बुक के वक्त मैंने ये जर्नी शुरू की थी, मार्च में बुक बनानी शुरू करी थी, और मुझे लगा कि गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई को है जो बहुत दूर हो जाएगा, लॉकडाउन के वक्त ही बुक आनी चाहिए। इसलिए इंग्लिश बुक के लिए गुरुजी की आज्ञा थी 7 मई को। उसके बाद हिंदी बुक की जब जर्नी शुरू हुई तो मुझे लगा कि ये ट्रांसलेशन मैं करूंगी कैसे, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन से द मीनिंग गेट्स लॉस्ट। तो गुरुजी ने किसी को ऑलरेडी तैयार कर रखा था। मैंने संजीव मोंगा अंकल के थ्रू व्हाट्सएप में, उन्होंने लिखा कि कोई ये इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सेवा लेना चाहता है। तो संगत जी, यू वुड नॉट बिलीव, गुरुजी ने ऑलरेडी एक गजल हंस आंटी हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, वो हर दिन गुरुजी से सेवा मांगती थी, और वो ट्रांसलेटर हैं, उनकी मम्मी हिंदी की टीचर हैं। गुरुजी ने उनको ऑलरेडी तैयार कर रखा था। जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रांसलेशन सेवा है, वो तो शी वाज जंपिंग विद जॉय। तो जब मैंने अंकल को बोला, संजीव मोंगा अंकल को, लेस देन 1 मिनट मेरे पास गजल हंस आंटी का नंबर आ गया, और गजल हंस आंटी ने ये ट्रांसलेशन सेवा ली। बड़ी ही श्रद्धा और डेडिकेशन से उन्होंने ट्रांसलेशन करी है। बहुत बहुत थैंक्स गजल हंस आंटी का भी। अगर उनकी सेवा नहीं होती तो शायद ये बुक आज पॉसिबल नहीं होती। एंड थैंक्स टू माय ब्रदर सुनील अंकल ऑल्सो, जिन्होंने इस बुक को सारी फॉर्मेटिंग, डिजाइनिंग, लेआउट और सब कुछ किया इसके लिए। उनके बिना भी ये बुक पॉसिबल नहीं होती। तो
जब गजल हंस आंटी ने ये बुक की सेवा ली तो उन्होंने बोला आंटी मेरे लिए कोई टाइमलाइन है। तो मैंने कहा टाइमलाइन मतलब डेट ऑफ लॉन्च हिंदी बुक के लिए। मैंने कहा जैसे इंग्लिश बुक के लिए गुरुजी ने गाइड किया था वैसे हिंदी बुक के लिए भी करेंगे। गुरुजी को देखा और डेट्स देखनी शुरू करी। तब तक संगत जी मैं ये भूल चुकी थी कि मेरी दिली तमन्ना थी इंग्लिश बुक के वक्त गुरु पूर्णिमा पे रिलीज करने के लिए। मैं रियली तब तक भूल चुकी थी। अब हिंदी बुक की डेट देखते हुए मैं देख रही थी कि 25 2 + 5 7 बनता है, कोई 7 डेट ऐसा मंडे थर्सडे निकल आए। तो मैंने देखा कि मंडे थर्सडे वाले तो 25 मई 25 जून ऐसे आया। फिर 5 जुलाई पूर्णिमा आया लेकिन वो संडे। तो मैंने कहा ये मंडे या थर्सडे तो है नहीं, मंडे शिव जी का दिन, थर्सडे गुरुवार, लेकिन ये पूर्णिमा है और ये नंबर 7 भी नहीं है। तब तक भी मैं भूल गई थी कि मेरी दिली तमन्ना थी गुरु पूर्णिमा पे बुक रिलीज करने की। तो जब मैंने 3 डेट्स की ऑप्शन हमारी प्यारी गजल हंस आंटी को दी तो अरे शी जंप विद जॉय, शी सेड अरे गुरु पूर्णिमा से बढ़कर क्या हो सकता है। तो मैंने कहा अरे, और गुरुजी ने फिर मुझे इतने पंजाबी में अपने प्यारे से ढंग में अंदर से बोला अयो ते तू चांदी सी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मेरी तमन्ना थी गुरुजी ने पूरी करी। 5 जुलाई को गुरुजी ने हिंदी की बुक के लिए डेट निकलवाई। और संगत जी 5 जुलाई अभी जब आने लगी थी ना, आप बिलीव नहीं करोगे, अभी से 10 दिन पहले जब ये बुक मुकाम पे थी, मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बोला गुरुजी हिंदी की बुक कैसे रिलीज करवाओगे। ये कह के उस दिन मैं सो गई। कैन यू बिलीव इट, कैन यू रियली बिलीव इट। अगले दिन जब मैं उठी तो हमारी प्यारी सोनिया कथूरिया आंटी ब्लेसिंग्स ग्रुप की, उनका मेरे पास मैसेज आया माइंडेड आर। उस दिन से पहले उनकी मेरी बात नहीं हुई थी, वो मेरे को नहीं जानती थी। हालांकि मैंने उनको कोई फादर्स डे की वीडियो भेजी थी लेकिन ऐसे हम नहीं जानते थे, वो तो मेरे को बिल्कुल ही नहीं जानती थी। उस दिन अचानक जिससे एक इवनिंग पहले मैंने बोला गुरुजी हिंदी की बुक कैसे रिलीज कराओगे, गुरुजी आप ही के ऊपर छोड़ दिया। तो नेक्स्ट डे सोनिया कथूरिया आंटी का मैसेज आता है जय गुरुजी मधु आंटी, मेरा नाम सोनिया कथूरिया है, मैं ब्लेसिंग्स ग्रुप से हूँ। तो फिर उन्होंने बोला आप हमें अपने सत्संग कब सुनाओगे। तो उन्होंने बोला कब। मैं बिफोर आई कुड रिप्लाई कि मेरे लिए 5 जुलाई बेस्ट है क्योंकि वो गुरु पूर्णिमा है, शी सेड टुमारो एंड 5 जुलाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपकी हिंदी की बुक हम रिलीज करेंगे, हम लॉन्च करेंगे ब्लेसिंग्स पेज पे। मतलब रियली गुरुजी ने ही उन्हें भेजा मेरे लिए, गुरुजी ने उनके माइंड में मेरी ख्वाहिश डाली। तो शुक्राना 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 अरे प्यारे गुरुजी का। एंड मेरे दिल से बहुत ज़्यादा थैंक्स, बहुत ज़्यादा थैंक्स सोनिया कथूरिया आंटी का भी, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। तो देखो कैसे गुरुजी ने इतनी जल्दी अरदास सुन ली और गुरुजी ने सब तैयार कर दिया कि यहाँ पे तुम्हारी लॉन्च होगी, तेरे को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और संगत जी मैं आपको बताऊं इस बुक जर्नी में इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैं आपको सिर्फ 3 दिन पहले का एक्सपीरियंस बताती हूँ। 3 दिन पहले का, आई वॉज रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम टू कंप्लीट द बुक। मेरे ऑफिस प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन थी और ये बुक का मुझे पता था कि आज लॉन्च होनी है। ट्रांसलेशन कर दी थी गजल हंस आंटी ने, कुछ मैंने सत्संग से करी। अभी क्या था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग वो पड़ा हुआ था। और मुझे लग रहा था 10-15 सत्संग्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, मुझे करने हैं प्रूफ रीडिंग। मैंने मन ही मन में सोचा कि गुरुजी जितने हो जाएंगे ठीक है, बाकी जो अगर 3-4 सत्संग्स की प्रूफ रीडिंग रह जाएगी तो मैं रहने दूंगी। अब प्रूफ रीडिंग का क्या मतलब होता है कि स्पेल चेक वगैरह, राइट। तो मैंने कहा कुछ गुरुजी स्पेलिंग एरर्स वगैरह रह जाएंगे, 3-4 सत्संग से तो चलता है, संगत सब समझती है। कैन यू बिलीव इट, मैंने ये मन में सोचा। उसके बाद मैं हिंदी बुक पे काम करने लगी। काम करते हुए मैंने अपने कानों पे हेडफोन लगाया, जो जूम के लाइव सत्संग शेयरिंग सेशंस होते हैं ना, जो बड़े मंदिर के सेवादार ऑर्गेनाइज करते हैं, मैंने कान पे वो लगाया। संगत जी गुरुजी ने जो मुझे सत्संग सुनाया तो मैं हैरान हो गई। वो सत्संग कोई ओल्ड संगत शेयर कर रही थी और वो ओल्ड संगत बोल रही थी कि जब गुरुजी चोले में थे तो गुरुजी को ये एहसास हो गया था कि अभी वो चोला छोड़ देंगे और उन्होंने माइंड बना लिया था कि लाइट ऑफ डिविनिटी बुक इन इंग्लिश एंड दिव्य आबा इन हिंदी वो ग्रंथ पब्लिश होंगे। तो वो बीच बीच में ना कुछ संगत को बोलते थे तू अपना सत्संग सीडी विच ले आई, तू अपना सत्संग सीडी विच ले आई। तो ये जो संगत शेयर कर रही थी ना सत्संग, गुरुजी ने इनको भी बोला और गुरुजी ने इनके कान में बोला स्पेलिंग चेक कर लें, स्पेलिंग एरर चेक कर लें। माय गॉड, मतलब इससे डायरेक्ट क्या हो सकता है। मैं अभी 2 मिनट पहले सोच रही थी कि मैं 2-3 सत्संग से प्रूफ रीडिंग स्पेलिंग एरर रह जाएगी तो कोई बात नहीं, और 2 मिनट बाद मुझे गुरुजी ये सत्संग सुनवा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मुझे आपका इशारा मिल गया, मैं कोई भी प्रूफ रीडिंग नहीं छोड़ूंगी, कोई स्पेल चेक नहीं छोड़ूंगी।
और एक और मैं आपको ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बताऊं, इंग्लिश बुक में पोएम्स के एंड में क्या था, जब मेरा ब्रदर मेरी फॉर्मेटिंग और डिजाइनिंग में हेल्प कर रहा था तो उसको लगा कि जो पोएम्स है ना मैंने कहीं से उठा के डाली हैं, तो उसने बोला, ऐसे कुछ बात हो रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये गुरुजी ने मेरे से लिखवाई है, मैंने बहुत प्यार से गुरुजी के लिए लिखी हैं, लिखवाई गुरुजी ने है। तो दैट इज द टाइम आई रियलाइज कि मुझे लिखना चाहिए कि मैंने लिखी है, लेकिन मैंने नहीं लिखी, गुरुजी ने लिखवाई है। मेरा मतलब था कि मेरे हाथ चले हैं लेकिन सब गुरुजी ने करवाया है। सो आई वांटेड टू राइट कंपोज्ड बाय गुरुजी, सेवादार मधु मदान। मैं इंग्लिश बुक की बात कर रही हूँ, और नीचे कुछ ऐसा लिखना चाहती थी जिससे ये कन्वे हो जाए कि हालांकि मैंने लिखा है लेकिन सब कुछ गुरुजी का, सारी महिमा उनकी है, सब तारीफ महिमा सब गुणगान गुरुजी का होना चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे गूगल में ग्लोरीफाई गॉड करके अचानक से दिखा दिया और मुझे फ्रेज दिखा दिया, ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम। तो इंग्लिश बुक में पोएम्स के एंड में लिखा है, कंपोज बाय गुरुजी सेवादार मधु, ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम। कितना अच्छा फ्रेज दिखाया गुरुजी ने, कितना अच्छे फ्रेज से गाइड किया, शुक्राना गुरुजी का। अब बारी आई हिंदी बुक की। अब आप देखो, मैंने कहा गुरुजी हिंदी बुक में कविताओं की पंक्तियों के नीचे क्या लिखूं। अब कंपोज्ड बाय का तो मुझे पता था, रचयिता गुरुजी सेवादार जो भी लिखना था। मैंने कहा, अब जब देखा कि ऑल द ग्लोरी गोज टू हिम, उसका जो लिटरल ट्रांसलेशन है ना, सारी महिमा उनको जाती है, वो इतना मजा नहीं आ रहा था, जम नहीं रहा था। मैंने कहा गुरुजी ये जम नहीं रहा, सारी महिमा उनको जाती है। मैंने कहा गुरुजी कुछ अच्छा सा बताओ ना, मैं ये कहना चाहती कि सिर्फ मेरे हाथ चले हैं, करवाया सब आपने है, करण करावन आप ही हो, आपके बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, और जो कुछ है सब आपका ही है, मेरा कुछ नहीं है। मैंने ये बोला कि मैंने गुरुजी बताओ, मेरे को ये बोलना है कि जय हाथ मेरे चले, आपने करवाया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी थॉट्स को कंट्रोल करा। gurujimaharaj.com की साइट पे हिंदी के सत्संग में देखने लग गई, और सबसे पहला सत्संग जो गुरुजी ने मुझे दिखाया उसका टाइटल था, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मतलब इससे एप्ट हो सकता था कुछ, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं कह रही थी कि कुछ मैं नहीं हूं, सब आप करते हो, सब आपका ही है, करण करावन आप हो, और वही मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सो आई वाज सो थ्रिल्ड। मैंने कहा गुरुजी अरे आपने तो आपने इंग्लिश के लिए भी इतनी अच्छी फ्रेज बताई और हिंदी के लिए भी। तो मतलब गुरुजी ने पूरी बुक मेकिंग जर्नी में इतना साथ दिया। हमारी जो ट्रांसलेटर आंटी है ना, वो ना कब से गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी हमारे यहाँ भी आओ, सत्संग करवाना चाहती थी, और वो सेवा कर रही थी। अभी रिसेंटली गुरुजी उनके यहाँ आए, मतलब सत्संग हुआ। और देखो गुरुजी ने, वो ना पीजी में रहती हैं, वो और उनकी 3 फ्रेंड्स, उनको गुरुजी ने कोविड के बहुत हल्के सिम्टम्स दे के ऐसे इतनी आसानी से उससे निकाल दिया, सिर्फ लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। उनको जरा सा शक हुआ कि वो डीओ लगा रही हैं, उसकी फ्रेग्रेंस नहीं आ रही है। तीनों टेस्ट कराने गए, कोविड पॉजिटिव हुआ, उन्होंने बस उनको वहीं पे सेल्फ क्वारंटीन किया गया। विद इन 10 days शी वॉज हेल एंड हर्टी, शी वॉज ऑल परफेक्टली फाइन। तो गुरुजी ने इतने अच्छे से उनको इतनी बेटर इम्यूनिटी दे दी, क्योंकि एक बार किसी को हो जाए तो इम्यूनिटी बेटर हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी इंप्रूव कर दी, और कैसे उनको इतने अच्छे से उनका कष्ट टाल दिया। तो ये है हमारे गुरुजी, उनकी सेवा करो, अपनी तरफ से निष्भाव से करो, सेल्फलेस करो, लेकिन वो कोई कसर नहीं छोड़ते आपको ब्लेस करने में। इतने अच्छे हैं हमारे गुरुजी। हिंदी बुक मेकिंग जर्नी में तो हर पल गुरुजी ने साथ दिया, हर पल। जैसे मैंने बोला ना, गुरुजी से पूछा गुरुजी बुक कैसे रिलीज करा रहे हो, उन्होंने सोनिया कथूरिया आंटी को भेज दिया। फिर अच्छा फॉन्ट की बात सुनो आप, इंग्लिश बुक में क्या हुआ, जब फॉन्ट चूज करना था ना, तो मेरा मन किया कि ऐसा कोई फॉन्ट हो जो गुरुजी से रिलेटेबल हो। तो आई स्टार्टेड लुकिंग एट द फॉन्ट लिस्ट, एज इफ कोई गुरुजी फॉन्ट करके मिल जाएगा। लेकिन मुझे कौन सा फॉन्ट मिला, यूनिवर्स लाइट। कितना रिलेटेबल है, गुरुजी इज द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, ही इज द लाइट ऑफ डिविनिटी। तो यूनिवर्स लाइट करके फॉन्ट मिला इंग्लिश बुक के वक्त, एंड आई यूज्ड दैट। आई वाज रियली ग्रेटफुल टू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब हिंदी बुक हुई ना, तो मैंने कहा हर बार थोड़ा ऐसे होता है, हिंदी बुक के वक्त मैंने फॉन्ट देखा, लेकिन मेरे कंप्यूटर में हिंदी की स्क्रिप्ट तो थी नहीं, लेकिन फिर भी एक मैंने गूगल में करा विच इज द बेस्ट हिंदी फॉन्ट, तो मंगल या ऐसे दिखा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को खुद ही बोला कि हर बार थोड़ा ऐसा हो सकता है कि मुझे इस तरह के फॉन्ट मिले। तो मैंने, मन था मेरा कि इस बार हिंदी बुक में भी गुरुजी से रिलेटेबल फॉन्ट हो, लेकिन मैंने सोचा मैं हर बार इतनी लकी या हर बार इतनी ब्लेस नहीं हो सकती। लेकिन गुरुजी नेवर डिसअपॉइंटेड मी, इतने अच्छे गुरुजी हैं। मैं कोई फॉन्ट यूज़ करती रही, फिर अचानक से एक फॉन्ट अच्छा लगा, वो यूज़ किया। तो मैंने रियलाइज़ किया कि हिंदी बुक में मेरे कुछ सत्संग एक फॉन्ट में है, कुछ दूसरे फॉन्ट में है। आई रियली डिडंट वांट टू स्पेंड टाइम इन करेक्टिंग ऑल द फॉन्ट्स टू वन सिंगल फॉर्मेट। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला, सुनील अंकल
कल, उनको गुरुजी बहुत ब्लेस करें। तो मैंने सुनील को बोला कि ना जब आपके पास फॉर्मेटिंग के लिए बुक आएगी ना, कैन यू प्लीज मेक श्योर कि सारी बुक का एक ही फॉन्ट है। ही सेड या, यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब जब फाइनल टचेस हो रहे थे तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने बोला आपने फॉन्ट देख लिया ना, सारी बुक में सेम फॉन्ट है। ही सेड हाँ हाँ मैंने देख लिया। एंड ही सेड जो आपने फर्स्ट सत्संग में फॉन्ट यूज किया था ना, सारी बुक में वही फॉन्ट कर दिया है। तो मैंने कहा अच्छा अच्छा, क्योंकि मुझे तो गूगल करके कोई बेस्ट हिंदी फॉन्ट में मिला ही नहीं गुरुजी से रिलेटेबल। फिर मैंने कहा बाय द वे कौन सा फॉन्ट? उन्होंने क्या बोला, कहते हैं निर्मला यूआई। मैंने कहा व्हाट? कहते निर्मला यूआई। तो अब मेरा ब्रदर तो इतना ज़्यादा गुरुजी से जुड़ा हुआ नहीं है। मैंने कहा गुरुजी का नाम यही था, श्री रिस्पेक्टेड निर्मल सिंह जी। तो हिंदी की बुक के फॉन्ट में भी गुरुजी ने कसर नहीं छोड़ी, ब्लेस किया। जब मुझे पता चला कि मैं चाहती थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये फॉन्ट यूज हो रहा है। मैंने चाहा गूगल किया कि बेस्ट हिंदी फॉन्ट, देखती रह गई कोई ऐसा मिल जाए गुरुजी से रिलेटेबल, बट नोइंगली नहीं यूज किया। लेकिन गुरुजी ने डिसअपॉइंट नहीं किया, अल्टीमेटली वही फॉन्ट यूज हुआ जो एक्चुअली गुरुजी ही है जिसका मतलब। गुरुजी का बहुत शुक्राना इतना हेल्प करने का। संगत जी, मैं आपको बताऊं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स इतनी हैं कि मेरे को लास्ट ईयर ऐसा लगने लग गया था कि मुझे ये जो ब्लेसिंग्स हैं इनको सत्संग की फॉर्म में कंपाइल करना चाहिए कहीं। बट आई रियली वांटेड गुरुजी आ गया, ऐसा ना हो कि मैं ही सोचूं कि। तो मैंने गुरुजी से कहना शुरू कर दिया लास्ट ईयर मार्च में कि गुरुजी अगर आपकी आज्ञा होगी तभी मैं इन सत्संग्स को कंपाइल करना चाहती हूँ डायरी में। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे इंडिकेट करो, अगर आपने मुझे डायरी से ब्लेस कर दिया तो मैं समझूंगी कि आप चाहते हो कि इन सत्संग्स को कंपाइल किया जाए। तो मार्च में मैंने गुरुजी से अरदास करी, अप्रैल में फिर रिमाइंड कराया। तो सितंबर आते आते मेरी अरदास का कोई जवाब नहीं मिला, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी नहीं चाहते। संगत जी, इससे ये भी पता चलता है कि अगर आपकी अरदास आंसर नहीं होती है या कबूल नहीं होती है, उसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं होगी। वो गुरुजी की टाइमिंग के हिसाब से हो सकती है या उसमें आपकी भलाई है ही नहीं। तो मैं सितंबर में जब अपनी छुट्टियां प्लान कर रही थी और मुझे पता था कि मुझे दुबई में जाना है, सितंबर 31 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग में मैं बैठी थी और मैं अपनी आइटनरी प्लान कर रही थी कि मैंने छुट्टियों में 4 डेज दुबई में रहूंगी। तो मैं पता करती हूँ कि वहाँ पे कोई सत्संग होंगे या नहीं, बिकॉज आई वॉन्टेड टू अटेंड मैक्सिमम सत्संग ड्यूरिंग माई स्टे इन दुबई। तो मैंने क्या किया, नीति चोपड़ा आंटी जो दुबई की हैं, बहुत प्यारी हैं, गुरुजी इनको बहुत ब्लेस करें। तो उनको मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ इतने 4 सत्संग है। तो मैंने कहा ठीक है, आई बी अटेंडिंग 2 सत्संग्स। आई वॉज वेरी हैप्पी। तो उन्होंने छोड़ने से पहले बोला कि लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर सत्संग्स। तो तब मैंने रियलाइज किया, मैंने कहा गुरुजी देख लो, मेरी अभी भी वो अरदास फरमाइश पेंडिंग है। अगर आपने मुझे डायरी से ब्लेस किया होता, मैंने सत्संग कंपाइल किए होते, तो मेरे लिए कितना ईजी होता, डायरी खोलो और सत्संग देखो। तो मेरा पर्पज यही था कि जो अगर आप सत्संग को कंपाइल करते हो ना, दे रिमेन फॉर एवर, और बाद में फ्यू ईयर्स डाउन द लाइन यू रीलिव दोज मेमोरीज, यू रीड दोज सत्संग्स। तो मेरा तो ये था। फिर मैंने कहा गुरुजी देख लो, अभी नीति चोपड़ा आंटी कह रही है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर सत्संग, तो मैं कौन सा सुनाऊंगी। तो मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखने शुरू कर दिए, साथ में एक तरह से ना गुरुजी को रिमाइंड करा दिया, गुरुजी मेरी अभी भी अरदास पेंडिंग है। उसी दिन शाम को 31 अगस्त को एक हमारे यहाँ संजोती आंटी हैं, बहुत प्यारी हैं, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें। संजोती आंटी के यहाँ सत्संग था। उस सत्संग में हमारी एक और आंटी हैं, जॉय आंटी, प्यारी सी जॉय आंटी, उनको हम गुरुजी के मैसेंजर परी भी कहते हैं। तो जॉय आंटी को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें। तो जॉय आंटी आई और सत्संग के एंड में उन्होंने जो सत्संग शेयर किया, मैं तो हैरान ही हो गई। तो उन्होंने बोला कि ना वो 2-3 दिन पहले कहीं मार्केट गई थी, तो उनको गुरुजी ने स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी से बोला कि तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो उन्होंने सोचा कि वो शायद अपने आप बोल रही है, तो थोड़ा लाइटली लिया। फिर गुरुजी ने आगे जाके बोला कि तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तीसरी बार गुरुजी ने बोला तू मधु वास्ते डायरी लेनी है। तो उनको फिर लगा कि नहीं, शी कांट इग्नोर। तो इस बार उन्होंने उनको और उनके बेटे जय को भी गुरुजी बहुत ब्लेस करे, जॉय आंटी एंड जय अंकल को गुरुजी इस बार स्टेशनरी शॉप में ही ले गए और बोला तू मधु वास्ते डायरी नहीं लेती। तो उन्होंने मेरे लिए डायरी ली। तो फिर गुरुजी ने उनको इट सीम्स टेलीपैथी से बोला तू एंजे नहीं, तू सजा के देनी है। तो मधु ने कहना है वो बुक लिखेगी सत्संग दी, बुक द टाइटल होएगा महिमा ऑफ माई गुरुजी। तो गुरुजी ने जॉय आंटी के थ्रू मेरे को बुक लिखने की आज्ञा दी, इंग्लिश बुक महिमा ऑफ माई गुरुजी टाइटल था। तो ऐसे संगत जी इंग्लिश बुक महिमा ऑफ माई गुरुजी रिलीज हुई। और जब वो बुक का मुझे आज्ञा मिल गई ना गुरुजी से, मैं घर पे आके बहुत शुक्राना किया उस सत्संग के बाद। फिर मैंने सोचा, मेरी छोटी बुद्धि में यही लग रहा था कि हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग होती है। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग में तो बहुत रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल राइटर एंड नाइदर डू आई हैव दोज रिसोर्सेज। तो वो कभी हो भी पाएगी, मेरा ये सपना कभी पूरा हो भी पाएगा। गुरुजी इस बुक से मैं आपको शुक्राना देना चाहती हूँ और पूरे ग्लोबल परिवार, हमारा परिवार बढ़े और सत्संग को ब्लेसिंग्स मिले, संगत को पॉजिटिविटी मिले।
मैं वो चाहती हूँ। तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया, गुरुजी कभी मेरा सपना पूरा हो पाएगा? हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये बोला, उसके बाद गुरुजी से पूछती रहती थी, मन में लगा रहता था कि कभी ये सपना पूरा होगा। तो अभी क्या हुआ, जब लॉकडाउन हुआ ना 28 ऑफ मार्च को, उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास भी रिलेटिवली बहुत ज़्यादा टाइम है बुक देने को, और संगत को भी इस कोविड सिनारियो में पॉजिटिव रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स और सत्संग पढ़ने और सुनने चाहिए। तो मैंने उस दिन 28 मार्च इवनिंग में, नाइट में सोने से पहले गुरुजी से बोला, गुरुजी ये बेस्ट टाइम है बुक लिखने के लिए और संगत के लिए बुक पढ़ने के लिए, प्लीज़ बताओ ना, कुछ राह दिखाओ, गाइड करो। हार्ड कवर बुक पब्लिशिंग तो गुरुजी बहुत बड़ी चीज़ है, हो नहीं पाएगा, कुछ गाइड करो। 28 मार्च इवनिंग को मैं ये गुरुजी से अरदास करके कि गाइड करो, ये कह के मैं सो गई। 29 मार्च मॉर्निंग में जब मैं उठती हूँ तो मैं हैरान हो जाती हूँ। नीति चोपड़ा आंटी दुबई की, उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा जिसमें उन्होंने मुझे डिम्पल रूपानी आंटी की पीडीएफ बुक भेजी। तो क्लियर गुरुजी जैसे गाइड कर रहे थे कि तू हार्ड कवर बुक लगा रखी है, पीडीएफ भी तो होती है। मुझे समझ में तो आ गया गुरुजी का इशारा है। मैं सोच रही थी और इधर से मीनवाइल जो आरती कपूर आंटी हैं, यूएस में रहती है, जनरल कपूर अंकल की बेटी, गुरुजी जनरल कपूर अंकल को भी बहुत ब्लेस करें, लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ दें। और गुरुजी आरती कपूर आंटी एंड डिम्पल आंटी की पीडीएफ बुक से इंस्पायर होके, उनके थ्रू गुरुजी ने जैसे मुझे गाइड किया हो कि तू छोड़ दे, ये हार्ड कवर लगा रखा है, एक पीडीएफ बुक निकाल दे। तो इतने में मैं सोच रही थी, ये दो बुक से मुझे इंस्पिरेशन मिल गई। नीति चोपड़ा आंटी ने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला, मधु व्हाई डोंट यू ऑल्सो कम अप विद योर पीडीएफ बुक, यू हैव सो मेनी सत्संग्स। तो ये तो श्योर था कि गुरुजी की आ गया है। बस तब उस दिन डिसाइड हो गया 29 मार्च को कि बुक बनेगी, पीडीएफ बुक बनेगी, इंग्लिश बुक होगी, टाइटल होगा महिमा ऑफ माई गुरुजी। तो इंग्लिश बुक ऐसे हुई। हिंदी बुक की जर्नी जैसे मैंने आपको बताई कि इंग्लिश बुक जब हो गई तो इंग्लिश बुक रिलीज होने से 3 दिन पहले मैंने, हमारी एक अविनाश आंटी हैं, बहुत प्यारी आंटी हैं, मेरा ये सेशन, मेरा ये सत्संग और कुछ भी अधूरा होगा उनके जिक्र के बिना, उनको थैंक्स किए बिना। गुरुजी का बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे यूके में अविनाश आंटी के रूप में माँ दी है। जब मैं शुरू में नई आई थी ना संगत जी, मैं यूके में जब आई थी ना, एवरीडे मॉर्निंग जब मैं जाती थी ना, ऑफिस में जाते हुए अपनी मम्मा से बात करती थी, सब कुछ शेयर करती थी, नई गुरुजी से जुड़ी थी, तो जो भी एक्सपीरियंसेस होते थे ना उनसे शेयर करती थी। एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं इवनिंग में आके घर में बैठती थी ना, तो आई फेल्ट लाइक टॉकिंग टू माई मम दैट टाइम ऑल्सो। लेकिन इंडिया और यूके में टाइम डिफरेंस ऐसा है, उस वक्त मुझे लगता था मम्मा सो रही होंगी। तो एक दिन मुझे बहुत अर्ज हुई मम्मी से बात करने की, तो मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के गुरुजी को बोला, गुरुजी कुछ सोल्यूशन नहीं हो सकता, मेरा शाम को भी बात करने को मन करता है माँ से, और टाइम डिफरेंस इतना ज़्यादा होता है। अब मेरी छोटी सोच, मैंने सोचा कि अरे गुरुजी टाइम डिफरेंस थोड़ा ना कम कर देंगे, लेकिन जहाँ हमारी सोच खत्म होती है वहाँ हमारे प्यारे गुरुजी की सोच शुरू होती है। तो गुरुजी ने उसी वक्त अविनाश आंटी से मुझे फ़ोन कराया। मुझे वैसे ही वो बेटी की तरह प्यार करती थी, वो सबसे बहुत प्यार करती हैं। उस दिन जो उन्होंने मेरे से बातें करी ना, तो रियली लगा कि गुरुजी ने उनको प्रॉम्प्ट किया मुझसे बात करने के लिए। अरे मधु बेटी आ गई, और ऑफिस से आ गई, मैं वेट कर रही थी कब ऑफिस से आएगी, तेरे से बात करके बड़ा अच्छा लगता है, बेटी है तू तो मेरी। मतलब जैसे गुरुजी ने मेरी अरदास ही सुन ली हो, मुझे वैसे ही वो इतनी अच्छी लगती थी। तो गुरुजी ने इस तरह से मुझे उनके रूप में यूके में एक माँ दी है। और हम जब वो वेट करती थी कब मधु ऑफिस से आ जाएगी, हम शाम को बात करते थे, तो सुबह में इंडिया वाली माँ से, शाम में यूके वाली माँ जो गुरुजी की दी हुई हैं। तो अविनाश आंटी को गुरुजी बहुत ब्लेस करें, बहुत ही अच्छी सेहत दें उनको। तो जब इंग्लिश की बुक रिलीज हो गई ना, 3 दिन पहले मैंने अविनाश आंटी को फ़ोन किया, क्योंकि कोई भी बड़ा काम होता है ना संगत जी, मैं अपनी मम्मा से और अपनी मदर इन लॉ से आशीर्वाद लेती हूँ। एंड आई वॉज श्योर कि मेरी मम्मा और मम्मा इन लॉ तो वर्किंग नहीं है, मैं 7 मई को इंग्लिश बुक रिलीज होने से पहले उनसे फ़ोन करके उनका आशीर्वाद ले लूँगी। बट आई न्यू कि अविनाश आंटी काम करती हैं, उस दिन मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगी। तो मैंने तो उनका आशीर्वाद लेने के लिए 7 मई से 3 दिन पहले 4 मई को आंटी को फ़ोन करके बोला, आंटी ऐसे ऐसे बुक रिलीज़ होगी, अपना आशीर्वाद दे दो। उस वक्त इस हिंदी बुक की फाउंडेशन ले हुई थी, आप ऐसा कह सकते हो। तब आंटी ने बोला था कि अरे मधु बेटा, हम जैसे लोगों का सोचते हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा जो कंफर्टेबल है। मैंने कहा ओहो गुरुजी, आंटी मैंने सोचा ही नहीं, तो हो सकता है गुरुजी आपके थ्रू आज्ञा दे रहे हो। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि हिंदी बुक के बारे में सोचा। उसके बाद जब इंग्लिश बुक रिलीज़ हो गई तो गुरुजी से शुक्राना करते हुए नेक्स्ट सेवा मांगी, तब गुरुजी ने फिर बोला हिंदी बुक। तो ऐसे तो हिंदी बुक की जर्नी शुरू हुई। तो गुरुजी का इतना इतना शुक्राना, हर वक्त शुक्राना। तो मैं बोल रही थी ना कि
ये अविनाश आंटी हमारी माँ के रूप में उन वही वही शी वॉज द इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस हिंदी बुक। तो उन्होंने बोला कि हिंदी बुक होनी चाहिए, फिर गुरुजी ने आज्ञा दी, तो ये हिंदी बुक आज रिलीज हो रही है। और अविनाश आंटी के लिए और बाकी सब संगत के लिए जो हिंदी में पढ़ना चाहती है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहती है, वो इंग्लिश की बुक है। अगेन थैंक्स सो मच टू सोनिया कथुरिया आंटी एंड गौरव अंकल एंड टू दिस ब्लेसिंग्स पेज, इतना अच्छा मीडियम निकाला। और संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि ये करवा चौथ का सत्संग है लास्ट ईयर का। इस करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ, मैं पिछले 2 साल से जब करवा चौथ करती थी ना यूके में, तो मैं बहुत मिस करती थी वो जो थाली रोटेट करने वाली रस्म होती है ना, वो ग्रुप ऑफ लेडीज जब करती हैं तब होती है। तो मैं ना जब से मेरी शादी हुई थी तब से मैं थाली रोटेट करने वाली रस्म करती थी। इंडिया में रही तो इंडिया में तो कितने अच्छे से करवा चौथ मनाया जाता है, इतनी ग्रुप ऑफ लेडीज होती हैं। फिर मैं दुबई शिफ्ट हुई, दुबई में मैं 14 ईयर्स रही। वहाँ पर भी हम लोग 40-50 लेडीज इकट्ठे होते थे और ये थाली घुमाने की रस्म मैं कर पाती थी। लेकिन पिछले साल से 2 साल पहले तक यूके में तो मैं किसी को जानती नहीं थी, क्योंकि मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। मैं तो आई यूज टू लॉन्ग टू टॉक टू इंडियंस, ये गुरुजी से जुड़ने से पहले की बात है। तो मेरे वो 2 करवा चौथ ना बहुत सिंपल गए। मैं थाली बटोरने की रस्म भी नहीं कर पाई और बहुत सिंपल तरीके से कर पाई। तो अब लास्ट ईयर 2019 का करवा चौथ आने लगा तो मैंने गुरुजी से अरदास करनी शुरू कर दी, गुरुजी प्लीज़ मेरा ये करवा चौथ बहुत अच्छा करवाना, बहुत ही ब्लेस्ड मेमोरेबल करवाना कि मैं ज़िंदगी भर याद रखूं। प्लीज़ गुरुजी मैं वो थाली घुमाने वाली रस्म मिस करती हूँ, तो गुरुजी प्लीज़ मेरा करवा चौथ बहुत ब्लेस करना। गुरुजी ने तो इतने अच्छे से मेरी वो अरदास सुनी। तो क्या हुआ कि जब करवा चौथ आने लगा था ना, पहले तो उससे 4-5 दिन पहले जहाँ लास्ट सत्संग था, वहाँ हमारी प्यारी माँ रूपी अविनाश आंटी ने मुझे रेड कलर का वॉलेट दिया जो मेरी करवा चौथ ड्रेस से बिल्कुल मैच करता था। शी डिडंट नो अबाउट द कलर ऑफ माई ड्रेस, और उसमें गुरुजी का स्वरूप रख के दिया। और सच्ची में ऐसा लगा कि गुरुजी ही मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी आपको पता है करवा चौथ में तो माँ और सास, माँ से मायके की सरगी आती है और सास भी देती है सरगी और माँ से भी हैम्पर आता है। तो फिर क्या हुआ, 3 दिन पहले करवा चौथ से मेरी बेटी ने बोला मम्मा अपनी करवा चौथ की ड्रेस ट्राई तो कर लो, क्योंकि करवा चौथ इज ऑल अबाउट डेकोरेटिंग योर सेल्फ टू प्लीज करवा माँ, सो दैट यू आर ब्लेस्ड विद लॉन्ग हैप्पी हेल्दी लाइफ ऑफ योर हस्बैंड। वो फास्ट ही हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे हस्बैंड्स को लंबी उम्र मिल सके। तो उसमें तो सजना धजना साज श्रृंगार होता ही है। तो मेरी बेटी ने 2 दिन पहले बोला कि मम्मा ड्रेस ट्राई कर लो, क्योंकि करवा चौथ भी वर्किंग डे था और 2 दिन पहले। तो मैंने जब 2 दिन पहले ड्रेस ट्राई करी जो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने दी थी, गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, पूनम आंटी को, वो हर साल मुझे जो ड्रेस देती है मैं वो करवा चौथ पे पहनती हूँ। तो उन्होंने मुझे ड्रेस दी, मैंने वो ट्राई करी। वो कलर तो बहुत अच्छा था सूट का, लेकिन जो दुपट्टा उस सूट के साथ आया था वो बहुत सिंपल था। मेरे पास ऑल्टरनेटिव ना गोल्डन दुपट्टा, हाँ ये नहीं, ऐसा एक और गोल्डन दुपट्टा था जो मैंने गुरुजी के स्वरूप पे चढ़ाया था सत्संग में। तो मैंने वो ट्राई किया। तो मैंने कहा ये तो बहुत हैवी है, वो वाला बहुत सिंपल है। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी आपने कैसे संभाल लिया था जब मैंने आप पे लगाया था। मैंने कहा गुरुजी वो बहुत सिंपल है, ये बहुत हैवी है, क्या करूँ, आप ही देख लेना गुरुजी। ऐसा कह दिया। अब क्योंकि वर्किंग डेज से मैं बाहर जा नहीं सकती थी और ये इंडिया भी नहीं है कि आपको ऐसे ईजिली मिल जाएंगे मैचिंग दुपट्टास। चलो जी, गुरुजी के पास बात पहुँच गई तो सोल्यूशन तो निकलना ही था, आपको परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो करवा चौथ से एक इवनिंग पहले वही जॉय आंटी, प्यारी जॉय आंटी, वो आ गई। मधु दी आप घर पे हो? मैंने कहा आई हैड नो आइडिया कि वो आ रही हैं और वो आएंगी, और उनको कोई आइडिया नहीं था मैं क्या पहनने वाली हूँ या क्या। अच्छा, वो आई घर पे और वो ना इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर, सरगी हैम्पर ले आई। उसमें जो करवा चौथ में मट्ठी खाते हैं वो, और मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कोन, और उसके ऊपर गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम गुरुजी करके, कोई जैसे इंडिया में दिवाली गिफ्ट आते हैं ना विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम लिख करके, गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ, इतना सुंदर हैम्पर। तो मैं तो सच्ची में बहुत खुश हुई, जैसे वाकई गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। तो वो आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें साज श्रृंगार का सामान भी था। उसके बाद ना जाते हुए वो बोली कि ना वो बैग रखा है आपके लिए, आपने वही पहनना है कल। मैं हैरान हो गई, ये तो हैम्पर दे के जा रही है, उसके बाद भी बैग दे के जा रही है। तो जब वो चली गई मैंने बैग खोला तो मैं देख के हैरान हो गई। उस बैग में दुपट्टा था विच वॉज नॉट ओनली मैचिंग विद द कलर ऑफ माई करवा चौथ सूट, बट दैट वॉज so heavy to look and so plain to hold, जैसा मुझे चाहिए था। शुक्राना गुरुजी, उन्होंने मेरी ये अरदास भी सुन ली। तो
ओके, तो गुरुजी ने देखो मेरा करवा चौथ, तो ऐसे मेरी ऐसे कितना, और जॉय आंटी को पता नहीं था कि मेरे सूट का क्या कलर है, तो गुरुजी को पता था और मेरी बेटी को पता था। गुरुजी ने मेरी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी मेरे बिना कहे। मैंने ये बोला था गुरुजी बस देख लेना, तो कैसे गुरुजी ने मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। अगले दिन हमारे यहाँ पे लेडीज आई, सारा गुरु परिवार की लेडीज थी, और एक सत्संग से मैं हर चीज़, जो भी त्योहार या इंपॉर्टेंट डे होता है उसमें सत्संग करना चाहती हूँ। और उस दिन हमने प्लान नहीं किया, फिर भी हमारा सत्संग, शेयरिंग, मंत्र जाप सत्संग जैसा हो गया। मेरी जो तमन्ना थी थाली घुमाने की, वो रस्म भी हो गई। तो ऑल इन ऑल गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस्ड करवा चौथ कर दिया। तो गुरुजी ने इतना अच्छा ब्लेस्ड करवा चौथ कर दिया, गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। तो संगत जी, अब एक मैं शॉर्ट से एक और छोटा सा सत्संग बताऊंगी जिससे आपको सेवा की महिमा पता चलेगी। क्या होता संगत जी, पिछले साल ना मेरे हाथों के जॉइंट्स में ना पेन होने लग गई, इतनी पेन होने लग गई कि आई कुंट होल्ड नाइफ, मैं चाकू भी नहीं पकड़ सकती थी। और मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। मैंने गूगल किया तो मुझे पता चला कि ये सीवियर कैल्शियम की कमी की वजह से है। मेरी बेटी के इंसिस्ट करने पे हमने जाके ब्लड टेस्ट करवाया, सब कुछ करवाया, उन्होंने और टेस्ट बोल दिए। उन्होंने बोला कि अगर ये कैल्शियम की कमी भी है तो भी ये इतनी है कि आपको मिनिमम 8 वीक्स के लिए हैवी डोज खाना पड़ेगा। मेरे हस्बैंड तब इंडिया में थे, वो इंडिया से मेडिसिन लेके, बहुत दर्द होता था, मैं रोती थी। तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे ठीक कर दो क्योंकि मुझे पता था कोई कष्ट डाल रहे हैं वो। मैंने बोला गुरुजी अगर ये दिया है ना आपने, तो प्लीज़ मुझे हिम्मत भी दे दो ये बर्दाश्त करने की। तो मेरा मन किया किसी मैं संगत से बात करूं, ताकि मैं संगत से बात करके बहुत अच्छा लगता है, आपको करेज तो मिलती है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं किस संगत से बात करूं वो भी आप बता दो। गुरुजी ने मन में थॉट डाली कि तो व्हाट्सएप खोल, जो इस वक्त ऑनलाइन है ना, उनके नाल गल कर। आपको ये बात बहुत सिंपल लग रही हो कि ऑनलाइन तो बहुत लोग होते हैं, बट उस वक्त जब मैंने व्हाट्सएप खोला ना, हमारे गुरु परिवार में से शैला आंटी हैं, वो ऑनलाइन थी। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि गुरुजी ने उनको चुना मेरे से बात करने के लिए इस वक्त जब मुझे करेज चाहिए संगत जी। क्योंकि शैला आंटी को हम पिलर ऑफ स्ट्रेंथ कहते हैं, बिकॉज ऑफ द वे शी फॉट कैंसर एंड शी केम आउट वेरी स्ट्रांग। मतलब जिस हिसाब से उन्होंने कैंसर के दिनों में मुंह पे शिकन नहीं आने दी, हंसते हंसते गुरुजी पे विश्वास करके, और आज की डेट में वो हेल एंड हर्टी हैं, बहुत हेल्दी हैं। गुरुजी उनको बहुत ब्लेस करें, गुरुजी का बहुत शुक्राना शैला आंटी को ब्लेस करने के लिए। तो देखो, जो शैला आंटी जिनको हम इतना मतलब उनको हम एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेंथ समझते हैं, गुरुजी ने उनको चुना मेरे से बात कराने के लिए। तो जैसे ही मैंने देखा कि शैला आंटी से मुझे बात करनी है, आधी डोज ऑफ स्ट्रेंथ तो मुझे वही मिल गई। तो मैंने बात करी आंटी से, तो मुझे वाकई जैसे गुरुजी कह रहे हो कि ओनू वेक ओ कैंसर हंसती रही है, तेनो जरा सा जॉइंट पेन है तो तू रो रही है। सो उनसे बात करने के बाद आई वॉज वेरी स्ट्रांग। उसके बाद 27 जुलाई को हमारे यहाँ एक मोहित अंकल हैं, उनके यहाँ सत्संग था। गुरुजी मोहित अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। तो उनके यहाँ सत्संग था, मुझे लग रहा था कि 27 जुलाई को सत्संग में मेरा ये जॉइंट पेन ठीक हो जाएगा। तो 27 जुलाई मॉर्निंग में मेरा ठीक हो गया 60%। और संगत जी, ये कैल्शियम की कमी थी। मैं आपको बताऊं, मैंने गूगल में पढ़ा था कि ना ऐसे लोगों को क्या खाना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कैन यू बिलीव इट, मुझे ये लग रहा था कि सत्संग में मैं ठीक हो जाऊंगी। 27 जुलाई को जब मैं सत्संग में जाती हूँ, लंगर प्रसाद में क्या है, साग एंड खीर। साग इज नॉट अ कॉमन आइटम, राइट। गुरुजी ने जो चीज़ मुझे मेडिकली एडवाइस थी वो लंगर प्रसाद में खिलाई। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और मिल्क प्रोडक्ट्स बोले थे, खीर एंड साग मिला लंगर प्रसाद में। एंड एज आई वॉज एंटिसिपेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग, उस दिन के बाद से मेरा जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक हो गया लंगर प्रसाद से। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं सोचती थी कि लंगर प्रसाद से ठीक हुआ है, लेकिन एक और चीज थी जिससे गुरुजी ने ठीक किया। उन दिनों में ना मतलब कुछ महीने मुझे ना रोटी की ही सेवा मिलती रही थी, और मैं हैरान होती कि गुरुजी मुझे सब्जी नहीं बनानी आती, क्या मुझे आप रोटी की सेवा देते हो। तो मुझे रोटी की सेवा मिलती थी ना संगत जी। और जब भी जैसे मान लो 20 रोटीज की 20 रोटीज की मिलती है, तो मैं अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती थी कि इतना आटा गुनो कि 20 रोटीज हो जाए। लेकिन हर बार ऐसा होता था कि 2-3 रोटीज के लिए आटा कम पड़ता था और मुझे दोबारा गुनना पड़ता था। मैं बड़ी हैरान होती थी कि ऐसा क्यों होता है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, हर बार ऐसा होने लग गया। मैं बड़ी हैरान होती थी। एक बार क्या हुआ कि ये इस जनवरी की बात है, जब मैं आटा गूंद रही थी, सेम वही 2-3 रोटी का आटा कम पड़ गया, मैं आटा गूंद रही हूँ। और जब भी मैं कोई सेवा करती हूँ, मैं प्लेलिस्ट चला देती हूँ। उस वक्त जो प्लेलिस्ट चल रही थी ना, उसमें जो ग्रंथी हैं, जो कीर्तनी हैं, वो उनका थीम था सेवा। उनका थीम था सेवा।
उनका थीम था सेवा, कि सेवा जो होती है छोटी हो या बड़ी हो, सेवा तो सेवा होती है, उसको सिर आंखों पे रख के करना चाहिए और हर सेवा का सिग्निफिकेंस होता है। संगत जी माइंड इट, वहां पे चल रहा है कि हर सेवा का सिग्निफिकेंस होता है। यहाँ मैं रोटी प्रसाद के लिए आटा गूंद रही हूँ, उस वक्त गुरुजी ने मेरे माइंड में मुझे इतनी स्ट्रांग टेलीपैथी से स्ट्रांग पंजाबी में बोला, ए करा करा के मैं तेरा जॉइंट पेन ठीक कीता है। आप सोचो आटा गूंदने में कितना यूज होता है ये जॉइंट्स वगैरह। तो एक तो लंगर प्रसाद और एक सेवा से गुरुजी ने मेरा जॉइंट पेन ठीक किया। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, मुझे दोबारा कभी वो दर्द हुआ ही नहीं। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। जय गुरुजी। और अब हमारे साथ हमारे प्यारे गौरव अंकल वो आएंगे। ओके तो मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ। तो अभी फिर गुरुजी की आज्ञा होगी तो फिर मिलेंगे। संगत जी गौरव अंकल के लाइव वीडियो में मैं उनको ज्वाइन करूंगी। गुरुजी का बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच। हैप्पी गुरु पूर्णिमा एंड गुरुजी आप सब लोगों को बहुत ब्लेस करें।